नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है 8 फरवरी 2021 और आज हम करेंगे वर्कशीट क्रम संख्या 164 ए का मतलब है कि मंडे को हमारी दो वर्कशीट आती हैं, एक हिंदी की और एक ईवीएस की। तो ये हिंदी की वर्कशीट है, इसलिए इसका नाम 164 ए है। तो हमारी वर्कशीट शुरू करने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात हम सबको याद रखनी है वो ये है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, सामाजिक दूरी को बनाए रखना है और साथ ही मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने आप को, अपने परिवार को, देश को और विश्व को कोरोना वायरस के खतरे से बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वर्कशीट, जिसका विषय है हिंदी और जिसका उपविषय है हमारी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त, जिसको हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपने भीखू भाई की नारियल को मुफ्त में पाने की यात्रा के बारे में जाना। आज हम पाठ का और अधिक अभ्यास करेंगे और अभ्यास से कुछ नया सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पाठ से लिए गए इस अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हमें कुछ लाइंस दी गई हैं जिन्हें अनुच्छेद का मतलब होता है छोटी कहानी। तो ये कुछ लाइन है कहानी की, तो इसलिए इसे अनुच्छेद बोला गया है। तो भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना? यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो। वहां नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। तो भीखू भाई ने कहा, सच? जितना चाहूं ले लूं? भीखू भाई तो खुशी के मारे फूले ना समाये। मेरा यहां तक आना बेकार नहीं गया। तो भीखू भाई ने ये क्यों कहा कि मेरा यहां तक आना बेकार नहीं गया, आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि भीखू भाई इतने खुश क्यों हुए। और तीसरा, भीखू भाई मुफ्त में क्या लेना चाहते थे। तो इन सब प्रश्नों के हम उत्तर दे सकते हैं क्योंकि हमने अपना पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त पढ़ लिया है और उससे हम सारी सिचुएशन को समझ गए हैं। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। बच्चों, इस पंक्ति में आए गहरे काले रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? तो गहरे काले रंग की जो बात की गई है वो है खुशी से फूले ना समाये। तो खुशी से फूले ना समाये जो वाक्यांश है ये हमें गहरे काले रंग से दे रखा है। तो बच्चों, ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ है बहुत खुश होना, यानी खुशी से फूले ना समाने का मतलब होता है बहुत खुश होना। अब नीचे भी हमें प्रश्न संख्या 2 में कुछ मुहावरे दिए गए हैं। तो नीचे दिए गए मुहावरों को चित्रात्मक रूप में दर्शाया गया है, यानी मुहावरों की पिक्चर दिखाई गई है। अब संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए सही मुहावरा पहचान कर लिखिए और इनका वाक्य में भी प्रयोग कीजिए। अब जैसे यहाँ पर हमें एक मुहावरा दिया था कि खुशी से फूले न समाना, तो इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है कि भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। ऐसे ही आपको पहले नीचे दिए गए मुहावरों को पहचानना है और उसके बाद उनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग करने से पहले हमें मुहावरों को पहचानना है। तो यहाँ हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बंदर हमें नजर आ रहा है। इसके बाद यहाँ जो हमें चित्र दिया गया है उसमें बैल नजर आ रहा है और यहाँ जो चित्र दिया है उसमें हमें ऊंट नजर आ रहा है और यहाँ हमें किसी चीज को, बहुत भारी चीज को कोई उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हम अपने मुहावरों वाली पेटी को देखते हैं। हक्के बक्के रह जाना, ऊंट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हेरा फेरी करना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कोहलू का बैल और एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो अब हमने नीचे चारों मुहावरों को चित्र देखकर पहचान लिया है और अब हम इन मुहावरों में से जो भी मुहावरे हमारे चित्र के अकॉर्डिंग सही लग रहे हैं उन्हें हम या फिल कर सकते हैं और उसके बाद हमें उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया हुआ है, भीखू भाई को नारियल पसंद था। क्या आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद के फल का चित्र बनाएं और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। यानी आपको अपनी पसंद का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है, यानी आपको जो भी फ्रूट आपका फेवरेट है आपको उसका
चित्र बनाना है, उसकी पिक्चर अपनी कॉपी में बनानी है, ड्रॉ करना है। और उसके बाद आप उसके बारे में जब आप वाक्य लिखेंगे तो उसके लिए आप इन शब्दों की मदद ले सकते हैं, जैसे मीठा, रंग, स्वाद, मौसम, गुठली। तो हर एक फल, जो ज़्यादातर फल होते हैं वो सब मीठे होते हैं। फिर रंग आप उस फल का लिख सकते हो अपना, जो आपका मनपसंद वाला फल है। उसके बाद उसका स्वाद कैसा होता है। उसके बाद मौसम, किस मौसम में वो खाया जाता है। कुछ कुछ फल सर्दी के मौसम में खाए जाते हैं, कुछ गर्मी के मौसम में। फिर उसमें गुठली होती है या नहीं, अगर होती है तो छोटी या बड़ी। तो आपको ये सब बातें अपने मनपसंद वाले फल के बारे में बतानी है। उसके साथ ही आपको अपनी कार्यपुस्तिका के पृष्ठ संख्या 45 और 135 को करना है। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बच्चों को बताएं कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता होती है। जैसे हमने अपनी स्टोरी में देखा कि भीखू भाई को नारियल खाना था। अब वो अलग बात है कि वो कंजूस थे, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, नहीं तो वो नारियल तो पहली बार में भी खरीद सकते थे। लेकिन हमें अगर कोई काम करना है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो ये थी हमारी वर्कशीट सब्जेक्ट हिंदी की 8 फरवरी के लिए।